प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कलम पढ़ रहे थे माध्यक हमने कंप्लीट किया कल। आज हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे बहुलक। यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। बहुलक पढ़ेंगे। होता क्या है बहुलक? बहुलक मैं कहूँ कि जिस विचार की बारंबारता सर्वाधिक हो उसी विचार को बहुलक कहते हैं। ध्यान दीजिए, बहुलक यानी जिस विचार की बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो विचार ही बहुलक कहलाता है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि बहुलक ज्ञात करो, दो कोमा 3 कोमा 4 कोमा 2 कोमा 5 कोमा 7 कोमा 2 का बहुलक ज्ञात करो। 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 2 कोमा 5 कोमा 7 कोमा 2। अब इसमें आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा विचार सबसे ज़्यादा बार लिखा जा रहा है। यहाँ से आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विचार 2 सबसे ज़्यादा बार लिखा जा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बहुलक बराबर। और एग्जाम्पल 2 मैं कहूँ आप लोगों को कि निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। विचार एक्स दे रखा है 1 2 3 4 और 5। बारंबारता आपको दे रखी है 3 2 7 1 और 3। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात। विचार एक्स के मान दिए गए, बारंबारता के मान दिए गए। अर्थात किस विचार की सबसे ज़्यादा बार बारंबारता है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि विचार 1 3 बार लिखा जा रहा है, विचार 2 2 बार लिखा जा रहा है, विचार 3 7 बार लिखा जा रहा है, विचार 4 1 बार लिखा जा रहा है, विचार 5 3 बार लिखा जा रहा है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बार विचार 3 लिखा जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को यही बताया है कि बहुलक कि जिस विचार की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो या सर्वाधिक हो उसी विचार को हम बहुलक कहते हैं। यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विचार 3 की बारंबारता का मूल्य मत लिख देना। बारंबारता तो अंक की आवृत्ति होती है, मान तो ये होता है। तो यहाँ से विचार x 3 है, 3 की सबसे ज़्यादा बारंबारता 7 है,
तो बहुलक का मान 3 आ गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बहुलक बराबर 3। ये न्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुलक अंतिम अभ्यास। अब यहाँ से जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक ज्ञात करना, बहुत बढ़िया अभ्यास है। अब मैं वो पढ़ रहा हूँ, देखिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। स्पष्ट लिख रखा है मैंने, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक ज्ञात करना। यहां से बोर्ड में तकरीबन सवाल पूछा जाता है। वर्गीकृत बारंबारता हम कैसे बहुलक निकालते हैं, इसका रिजल्ट देखिए आप लोग। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। ये रिजल्ट का है। बड़ा क्वेश्चन आता है यहां से, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। ये होता है रिजल्ट, सूत्र। अब इस सूत्र में L क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न से, जहां L वर्ग बहुलक वर्ग निम्न से F1 बराबर बहुलक वर्ग बारंबार F0 बहुलक वर्ग से ठीक वर्ग की बारंबार F2 बहुलक वर्ग से ठीक बात, वर्ग की बात I वर्ग अंतर। बहुत अच्छा, बोर्ड में तकरीबन पूछा जाता है। बहुत अच्छे से करना इस अभ्यास को। टाइप नंबर 1, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से हम लोग बहुलक कैसे निकालते हैं। यानी जब प्रश्न वर्ग अंतराल में दिया गया हो और उसकी बारंबारता दे रखी हो, तो बहुलक कैसे निकाला जाता है।
उसके लिए हम लोग ये रिजल्ट काम करें। बहुलक वर्ग L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा I। यह रिजल्ट हमें क्लियर करना है। यानी बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। अब ये होते क्या क्या है, मैंने स्पष्ट लिखा है कि जहां जो ये L होता है ये होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का। दूसरा गुणांक है F1। F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। और I होता है वर्ग अंतराल। यह आप लोगों को देखना है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, जब तक आप लोग बहुलक वर्ग का पता नहीं लगाएंगे तब तक ना तो आप लोग L का मान रख सकते, ना आप लोग F1 का मान रख सकते, ना आप लोग F0 का मान रख सकते और ना आप लोग F2 का मान रख सकते। प्रश्न को देखें और सबसे पहले आप लोग ये पता लगाएं कि वहां से बहुलक वर्ग क्या है, कौन सा है, क्योंकि तब ये सारे मान आप लोग रख पाएंगे। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बहुलक होता क्या है, कि जिस विचर की बारंबारता सर्वाधिक हो उसी विचर को हम बहुलक कहते हैं। अर्थात जिस वर्ग की सबसे ज्यादा बारंबारता हो, जिस वर्ग की सबसे ज्यादा बारंबारता हो, सर्वाधिक बारंबारता हो, वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। आपके पास बहुलक वर्ग आ गया, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को आप लोग भली भांति देखिए। कल इसके ऊपर मैं पाठ्य पुस्तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करवाऊंगा। तकरीबन ये प्रश्नावली आज पूरी हो चुकी है। अब बस केवल इस पैटर्न के क्वेश्चन बचे हैं। तो बोर्ड की आप लोगों के 6 अंक की प्रश्नावली लगभग कल मैं समाप्त कर दूंगा। आप लोग इसको प्रिपेयर करके देखें। कल हम लोग इस रिजल्ट के ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।